चिड़िया की सास टूनी चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। उसके शोहर के सामने तो अच्छी रहती, लेकिन पीछे से उसको बहुत डांटती, सारे घर का काम कराती और खाने को सिर्फ उसको एक दाना देती। टूनी कहती, माँ जी, इस एक दाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे पेट भर कर खाना दें। और वो कहती है, चल चल यहाँ से, पेट भर कर तुझे खाना दूँ तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊँ। टूनी कहती है, माँ जी, मेरा शोहर इतना कम तो नहीं कमाता कि मैं पेट भर कर खाना ना खा सकूं। बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन आप मुझे खाना नहीं देती हैं। आज मेरे शोहर आएंगे तो मैं उनको शिकायत ज़रूर लगाऊंगी। फिर शाम को जब उसका शोहर आता है तो उसकी माँ पहले से ही रोने लगती है। वो पूछता है, माँ क्यों रो रही हो। वो कहती है, क्या करूँ, इस घर का खर्चा चलाऊँ या तुम्हारी बीवी का पेट भरूँ। इसका तो पेट ही नहीं भरता, मन मन भर खाती है, लेकिन फिर भी कहती है मुझे खाना नहीं देती। टूनी कहती है, नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने इनसे पेट भरकर खाना मांगा था, इसी वजह से ये ऐसे कर रही हैं। और वो कहता है, माँ जी, ऐसी बातें मत करें, और टूनी तुम भी ख्याल किया करो। माँ जी, मैं कल से कुछ ज़्यादा पैसे दे दूँगा, आप फ़िक्र मत किया करें। और माँ जी, आप ज़रा टूनी को सही तरह खाना दे दिया करें, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा नहीं खाती है। माँ ऐसी बातें सुनकर और रोने लगती है और कहती है, तुम मुझे ही झूठा समझ रहे हो। लेकिन उसका बेटा कहता है, नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कल से और पैसे दूंगा। अगले दिन टूनी की सास बाहर अपनी दोस्त से मिलने जाती है तो कोरी कव्वी उसे कहती है, क्या तुम्हारी बहू को कुछ सीना परोना भी आता है कि नहीं। वो कहती है, नहीं नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं आता। तो गोरी कवि कहती है, तो दफ़ा करो इसे, मैं एक अच्छी सी चिड़िया से उसकी शादी करवा देती हूँ तुम्हारे बेटे की। बहुत अच्छी चिड़िया मेरी नज़र में है, सही तौर पर सीना परोना आता है, कमा कमा कर तुम्हें देगी, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, सारे घर का काम भी करेगी और तुम्हें कमा कर भी देगी। वो बहुत अच्छे कपड़े सीती है। टूनी की सास ये सुनकर लालच में आ जाती है। वो कहती है, अच्छा, अभी मैं इसका इंतज़ाम करती हूँ। फिर वो वहाँ से उड़ती है और सीधी अपने घर आती है और बड़ी मीठी ज़ुबान में अपनी बहू से कहती है, बहू चल आ, तुझे मीठे अनार खिला कर लाती हूँ। टूनी कहती है, सच माँ जी, कहाँ है मीठे अनार। तो वो कहती है, अरे मेरी सहेली के बागीचे में लगे हैं, चल आ, तुझे भी खिला के लाऊं, काफ़ी दिनों से तूने कोई फल नहीं खाया। टूनी के मुंह में भी पानी आता है। वो सोचती है शायद उसकी सास अच्छी हो गई। वो अपनी सास के साथ जाती है तो उसकी सास कुएं की मडेर पर उसको बिठाती है और कहती है, यहाँ बैठ, मैं लाती हूँ अभी अनार। और फिर वो कहती है, माँ जी जल्दी आना। उसकी सास पीछे से आकर टूनी को धक्का देती है। टूनी कुएं में गिरने लगती है तो अपनी सास का पंख पकड़ लेती है। वो जवान थी और उसकी सास बूढ़ी। इसी खींचातानी में क्या होता है कि टूनी की सास कुएं में गिर जाती है और उसकी बहू मंडेर पर ही रह जाती है। नीचे गिरकर वो रोने लगती है और कहती है, बहू मुझे निकाल यहाँ से, मैं गिर गई हूँ। टूनी कहती है, अब माँ जी आप यहीं रहो, आप तो मुझे फेंकने आई थी लेकिन खुद ही गिर गई। सही मिसाल है, किसी के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही गिरते हैं। उसकी सास रोने लगती है और कहती है, बहू मुझे निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, अब तुम्हारे साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे निकालो किसी तरह। और वो बहुत मिन्नत करती है। फिर उसकी बहू उसको ऊपर निकाल लेती है एक शाख के ज़रिए और कहती है, मैंने इसलिए निकाला है कि आइंदा तुम मेरे साथ बुरा सलूक नहीं करोगी, मुझे पेट भर के खाना दोगी और मेरे शोहर को झूठी शिकायतें नहीं लगाओगी मेरी। उसकी सास कहती है, बहू मुझे सबक मिल गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ और तुम मेरी बेटी हो, तुमने मुझे बाहर निकाल कर साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी हो। हालांकि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन आज से मैं भी ठीक हो जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। फिर वो दोनों ऐसे ही रहती हैं और किसी को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब टूनी की सास टूनी को भी पेट भरकर अच्छा अच्छा खाना देती थी और घर का काम भी उसके साथ मिलकर करवाती थी और उसके शोहर को झूठी शिकायतें भी नहीं लगाती थी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।